टू नाने क्लासेस। दोस्तों नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 10 और 11 सितंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। जैसे कल आपको एक क्लास मिली थी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20, तो उसकी लगातार हर रोज अगले 10 दिन तक आपको इस तरह की क्लास मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए विद्यार्थी हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और ये और सूचना आपके लिए, राजस्थान पुलिस पटवार जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, पिछले 7 महीने यानी जनवरी 2020 से जुलाई 2020 की 1000 क्वेश्चनों की वन लाइनर बुक हमने लॉन्च कर दिया राजस्थान जीके की। तो वो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं या मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए थे वहां से सूचना 8094496272 पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप पे करते हो। इसके अलावा जल्द ही अगले 3-4 दिनों में हमारी इंडिया जीके की ई बुक भी लॉन्च होने वाली है। सबसे बड़ी ना, इंडिया जीके की ई बुक भी लॉन्च होने वाली है, तो जल्द ही 3-4 दिनों में वो भी आपको मिल जाएगी। और एक ये 60 दिनों का क्रैश कोर्स जो राजस्थान पुलिस का चल रहा है अन अकेडमी, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड करें और इनके जो विश्वस्त टीचर हैं उनके 60 दिनों के कोर्स में फायदा उठाएं। तो प्रिय छात्रों, अन अकेडमी राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा के लिए 60 दिनों का क्रैश कोर्स प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे शीर्ष शिक्षकों से मॉक टेस्ट और लाइव मार्गदर्शन के साथ साथ पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों को पूरा किया जाए। बहुत बड़ी बात है, ये टेस्ट होते हैं इनकी हाथों हाथ आपको रैंक मिलती है, रैंक का पता लगता है आप कितने नंबर पे हैं और सारी। तो इसलिए अन अकेडमी प्लस की सदस्यता लें और राजस्थान के शीर्ष शिक्षकों के साथ राजस्थान कांस्टेबल पाठ्यक्रम में भाग लें। ये लिंक दे रखा है, यहाँ से आप लिंक से सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी में लूणकरसर, राजस्थान की प्रथम जैतून और देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी लूणकरसर में तेल निकाले का काम शुरू हो चुका है। यह किस जिले में है? तो ये बीकानेर जिले में। ये जो लूणकरसर है कहाँ पे? बीकानेर में। देश और राजस्थान की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई? लूणकरसर में, जिसमें तेल निकालने का काम शुरू हो चुका है। मुख्य तथ्य, देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी लूणकरसर प्रसिद्ध है ना, आपको पता है राजस्थान का राजकोट कहते हैं। लूणकरसर शहर है, ये झील है जिसका निर्माण राजा राव लूणकर रहे थे बीकानेर की, उन्होंने करवाया, जिन्हें कलयुग का कर्ण कहते हैं। बीकानेर में स्थित है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2014 को उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। ध्यान रखना, तत्कालीन का मतलब होता है जब कोई काम होता है उस समय कोई जो उद्घाटन करता है उसके पास पद होता है। तो मुख्यमंत्री देखो तत्कालीन उस समय थी, उन्होंने उद्घाटन किया। और ये जैतून फसल आई कहाँ से? इजराइल से आई है। कहाँ से ये तकनीक कहाँ से आई है? इजराइल से। और राजस्थान में अब खूब इसकी फसल उत्पादन हो रही है। जैतून के पेड़ लगाने, देखिए आपने जैतून के पेड़ देखे होंगे, 5 साल के बाद फल देना शुरू करता है और 5 सालों में इसकी 2 से 3 बार कटाई हो जाती है। जो जैतून का तेल है वो ऑलिव ऑयल यानी खाने और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी काम किया जाता है। इसकी पत्तियों को सुखाकर चाय भी बनाई जाती है, ग्रीन टी जिसको कहते हैं ना, ग्रीन टी यानी चाय भी बनाई जाती है। तो लूणकरसर हमारे पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है और इसलिए भी प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो राजस्थान का राजकोट। दूसरा, राजस्थान में होमगार्ड जवानों को राजस्थान रोडवेज के किराए में 25% की छूट मिलेगी। वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के सीएमडी कौन है? बहुत बड़ी बात है। होमगार्ड जो समय सेवक जो सैनिक है, आपको पता है होमगार्ड जवान, बहुत सारे विद्यार्थी आप में से किसी ने होमगार्ड की ड्यूटी की होगी या हर साल इसके फॉर्म आते हैं और ये अर्धसैनिक बल के रूप में होता है, अस्थायी होता है वैसे, लेकिन वेतन भत्ते वगैरह नहीं मिलते इनको, सिस्टम होता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो 25% की राजस्थान रोडवेज ने घोषणा की है। तो वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के सीएमडी है नवीन जैन। कौन है? नवीन जैन। मुख्य तथ्य देखें, राजस्थान के लगभग 30,000 होमगार्ड समय सेवकों को राजस्थान रोडवेज के किराए में 25% की छूट मिलेगी। यह निर्णय सीएमडी नवीन जैन और होमगार्ड के महानिदेशक है राजीव दासोत, ये भी बड़ी बात है, राजस्थान में होमगार्ड के महानिदेशक राजीव दासोत के मध्य सहमति हुई और होमगार्ड का समय RFID कार्ड बन जाएगा, ठीक है, राजस्थान रोडवेज का, जिसके आधार पर निगम की साधारण और जो दूरगामी बसें है ना उसमें राज्य की सीमा में 25% की छूट दी जाएगी। तो ये अच्छी बात है।
होमगार्डों के लिए कुछ तो कुछ हुआ। और नवीन जैन CMD हो गए, राजीव दासोत इस होमगार्ड महानिदेशक हो गए, प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री है, और DB गुप्ता जो पहले क्या थे, राजस्थान के मुख्य सचिव थे, अब मुख्यमंत्री के सलाहकार बना दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, तो वो नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर राजीव जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर काफी पुराना है, स्वाभिमान सिंह के समय का, ये 1957 के आसपास बना था, उसके बाद में बदलता और ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रोफेसर राजीव जैन, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति बने हैं प्रोफेसर राजीव जैन। और इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में, उसके नए कुलपति बनाए प्रोफेसर भागीरथ सिंह। दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर राजीव जैन। देखो पहले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल एग्जाम में इनके कुलपतियों का क्वेश्चन, और इनका जो कुलाधिपति होता है वो खुद राज्य का राज्यपाल होता है। तो दोनों को ध्यान रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, हमारे देश में किस बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है? हमारे देश में कौन सा जो बंदरगाह है उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है? ये कमेंट करके मुझे बताओगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज बेचने के लिए लिंकेज सुविधा के लिए सभी जिलों में प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आपने देखा वो उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ, अभी नारा इस उद्देश्य के तहत VC की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज बेचने के लिए लिंकेज सुविधा के लिए सभी जिलों में प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की है। इसका प्रभारी कौन होगा? तो जिला कृषि अधिकारी। जिस जिले में ये प्रकोष्ठ बनेगा वहाँ के जिला कृषि अधिकारी है वो इसके प्रभारी होंगे। तो राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लिंकेज सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए सभी जिलों में प्रकोष्ठ बनेगा। ठीक है, भी उनको कैसे आय बढ़ानी है, कैसी खेती करनी है, कैसी भूमि रखनी है, सब उनके लिए प्रकोष्ठ साबित होंगे। कैसे आपको किस बाजार में बेचना है, कब बेचना है, वो सारी सुविधा के लिए। तो जिला जो कृषि अधिकारी होगा ना, इसका वो क्या होगा? प्रभारी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान यह बात कही। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को लेकर बातचीत की गई। कार्यक्रम की थीम थी उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस VC के अंदर इन्होंने किसानों से बात की थी, 300-400 के आसपास किसानों से बात की थी। और किस कारण के थे? उद्योग लगाओ, यानी खुद के जो किसान है वो उद्योग लगा सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है, इस उद्देश्य। तो अब जल्दी से कमेंट करके बता दो हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री। और पीछे पूछा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो जो गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह है उसका नाम किया गया है। 5 नंबर देखिए, राजस्थान में 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम किस अभयारण्य में आयोजित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आपको पता है 70वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जामडोली जयपुर में आयोजित किया था बड़े धूमधाम से, और बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, पर्यावरण क्षेत्र में, वन क्षेत्र में। लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से कोई खास प्रोग्राम नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मेलिटी वगैरह हुई, समझ लो, बस कुछ पौधे लगाए गए 20-50 और कुछ नहीं किया गया। तो 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव नाहरगढ़ अभयारण्य में आयोजित किया गया। तो राजस्थान में 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम नाहरगढ़ अभयारण्य का वन क्षेत्र बीड़ पापड़ में आयोजित किया गया। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अब की बार बना नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आपको पता है महीने भर किसी से मिलने से मना कर दिया है, और भी इकट्ठे कोई मीटिंगें वगैरह नहीं होगी। तो इस कारण क्या है कि नाहरगढ़ अभयारण्य में बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करके 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बना दिया। तो हमारे राजस्थान के वन जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है? सुखराम बिश्नोई। और नाहरगढ़ अभयारण्य को बता दिया पहला जैविक उद्यान ये घोषित किया गया है। और भी बातें मैंने आपको नॉर्मल बताई हुई है, किसके लिए प्रसिद्ध है, सांबर ये चिंगारा के लिए प्रसिद्ध है, चित्तल के लिए, कई जगहों के लिए प्रसिद्ध है। छठा देखिए, कलराज मिश्र ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कितना कार्यकाल पूरा लिया है? तो कलराज मिश्र सुखद रूप से इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, कहीं 6 महीने कहाँ से लगे थे? पहले बिहार से लगे थे, फिर जम्मू कश्मीर चले गए। ठीक है, ये सॉरी पहले इससे पहले ये मंत्री भी थे। ठीक है, ये हिमाचल के, इससे पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, अब इनको बदलकर हमारे राजस्थान में लगाया गया था। तो 1 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर राजस्थान के विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किए। उनमें दो तीन प्रमुख है। जनजातीय क्षेत्रों में बालिकाओं को पढ़ाना अनिवार्य होगा, यानी जनजातीय जो क्षेत्र है वहां तो बालिकाओं को पढ़ाना अनिवार्य होगा। प्रदेश को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना। रोजगार आपके द्वार के तहत रोजगार वैन चलाकर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से राजस्थान में कम से कम 10 रोजगार मेलों का आयोजन करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। 15 सूत्री कार्यक्रम में 3 बता दिया कि बालिकाओं को पढ़ाना अनिवार्य है, प्रदेश को बाल विवाह मुक्त करना और रोजगार मेले आयोजित करके जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार के लिए शिक्षित करना। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 9 सितंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री न्यायाधीश, उस समय हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के थे, रविंद्र भट्ट ने इन्हें शपथ दिलाई थी। कब कार्यकाल स्टार्ट होता है? 9 सितंबर 2019 को, जब हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन उस समय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं रविंद्र भट्ट, वो शपथ दिलाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले राज्यपाल कौन थे? कल्याण सिंह। अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। 7 नंबर देखिए, सैनिक कल्याण बोर्ड की 5 वर्ष के बाद बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता की गई। यानी पिछले 5 वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई है, अब की बार इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने 1 साल के पूर्ण होने पर ही की। तो राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में लगभग 5 वर्ष के बाद सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। इसमें फौज में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 15,000 करने सहित निर्णय लिए गए। यानी प्रोत्साहन राशि दी जाती है 5,000, अब इसको बढ़ाकर कितनी की गई है? 15,000 की गई है। तो जो सैनिक कल्याण बोर्ड होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्यपाल के अंडर में ये काम है करता है। वैसे ये केंद्र का है, लेकिन राज्यों में राज्यपाल के रूप में राज्यपाल सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। 8 नंबर, राजस्थान के किस अभयारण्य में जैव विविधता को बचाने के लिए ऑपरेशन मिशन लेटाना चल रहा है? किस अभयारण्य में जैव विविधता को बचाने के लिए ऑपरेशन मिशन लेटाना चल रहा है? सज्जनगढ़ अभयारण्य, जो कहाँ पे है? उदयपुर में ही। मुख्य तथ्य, उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में जैव विविधता को बचाने के लिए पुलिस आईजी विनीता ठाकुर के नेतृत्व में ऑपरेशन लेटाना चल रहा है, जिसमें वहाँ खरपतवार हटाने, अन्य कार्य, जीव जंतु जो बाड़े वगैरह में, कांटों वगैरह में न फंसे उनको साफ करने, और भी कई इस तरह की गंदी नाले वगैरह बने हुए हैं या किसी प्रकार की कोई ऐसी बदबूदार चीज़ें, उनको सब जगह साफ करना। इससे क्या है, वो जब जो खरपतवार वगैरह हटा रहे थे उनको साफ कर रहे थे, तो वहाँ इस अभयारण्य में एक दुर्बल पक्षी, क्योंकि साथ में पक्षी विज्ञान जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी साथ में रहते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, तो एक दुर्बल पक्षी व्हाइट ब्लाइंड मिनीवेट देखने को मिला। एक प्रकार का चिड़िया जैसा होता है, व्हाइट ब्लाइंड मिनीवेट देखने को मिला। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य पहले तो ये सबसे छोटा अभयारण्य हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब सरिस्का अभयारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। और सज्जनगढ़ अभयारण्य की खासियत राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में दक्कन ट्राई कलर पाइड फ्लेट और स्पॉटेड स्मॉल फ्लेट नामक 2 नई प्रजातियों की तितलियां कहां खोजी गई है? राजस्थान में दक्कन ट्राई कलर पाइड फ्लेट इनका वैज्ञानिक नाम है, और स्पॉटेड स्मॉल फ्लेट नामक 2 नई प्रजातियां तितलियों की खोजी गई है। पहले बात पूछ सकता है कि ये किसकी प्रजातियां तितलियों की? तो रणथंभौर के सवाई माधोपुर में खोजी गई है। तो मुख्य देश में तितलियों को गिनने, समझने और संरक्षण की मुहिम को आम जन तक ले जाने के लिए तितली माह यानी बिग बटरफ्लाई मंथ चल रहा है। इसमें पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहे 2 पर्यावरण वैज्ञानिकों ने राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभयारण्य में तितलियों की 2 प्रजातियों को खोजा है। और वो है प्रजाति कौन सी? नाम आपको पता है, सुंदर तितलियां दक्कन ट्राई कलर प्राइड फ्लेट और स्पॉटेड स्मॉल फ्लेट नामक 2 नई तितलियों को खोजा गया है। ये दोनों ही तितलियां हेस्पेरिडी कुल की सदस्य है। हेस्पेरिडी कुल यानी वंश की ये सदस्य है। तो इंपॉर्टेंट, सवाई माधोपुर में रणथंभ, जो हमारे राजस्थान का प्रथम, क्या चीज? हमारे राजस्थान का प्रथम बाघ परियोजना में शामिल है और राजस्थान की सबसे छोटी परियोजना है। तो हमारे राजस्थान की कौन कौन सी है? रणथंभ बाघ परियोजना, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स, चौथी अब रामगढ़ प्रस्तावित है।
10 नंबर देखिए, हाल ही में एनजीटी द्वारा राजस्थान की किस झील में पर्याप्त उपचारात्मक उपाय करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश किए कि आप उस झील के लिए पर्याप्त उपचार कीजिए। किसी भी पर्यावरण के क्षेत्र में है या पक्षी, जैसे पीछे 20 से 25,000 पक्षी मर गए, तो किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, लापरवाही न बरती जाए, पूरे नियम कायदों के साथ, कड़ी पालना के साथ उनको उपाय किए जाएं। तो ये निर्देश दिए एनजीटी ने। तो किस झील के लिए? सांबर झील। आपको पता है 20 से 25,000 पक्षी मारे गए थे। तो एनजीटी ने राजस्थान की सांबर झील में प्राप्त उपचारात्मक उपाय करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, क्योंकि पक्षियों को मरने के कारण ये सबसे बड़ी लापरवाही हुई थी। अब चाहे वो सेंटर की हो चाहे राज्य की हो, लेकिन एक दुर्घटना घटित हो गई इतनी बड़ी, तो इससे हमें आगे से बचाव करना, इसलिए एनजीटी ने कह दिया। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, स्थापना 2010, मुख्यालय दिल्ली, चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल, और सांबर झील जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली है। प्रमुखतः इसका भाग सांबर झील में है। 4 नदियां आके गिरती है इसमें, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। सबसे ज़्यादा खारा पानी है मेंथा का। और भारत की इन साइड देखें, यानी अंदर की झीलों के हिसाब से देखें, एक तो तटीय झील है उड़ीसा झील, सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इन साइड अंदर की तरफ देखें तो सबसे खारे पानी की झील सांबर झील है, जिससे नमक होता है 8.7% देश का उत्पादित होता है। तो ये सांबर झील और रामसर साइट भी घोषित 1991 में 91 में की गई है। 11 नंबर देखिए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, अब तीसरा चंद्रयान 3 वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 2021 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा, एक तो ध्यान रखना। जिसमें वो ऑर्बिटर था, एक रोवर और एक लैंडर ही शामिल होंगे बस। उसमें ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर तीनों थे, लेकिन यहाँ ऑर्बिटर नहीं होगा। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की कठिन लैंडिंग के बाद इसरो ने वर्ष 2020 में एक और मिशन की योजना बना ली। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये तारीख ध्यान रखना पिछली भाई, 22 जुलाई 2019। और हमारी अब जल्द ही इंडिया जीके की ई बुक लॉन्च होने वाली है, 2 या 3 दिनों में लॉन्च हो जाएगी। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पोस्टर दिखा दिया जाएगा कल तक किस प्रकार का। तो उसमें खूब सारे क्वेश्चन हैं पिछले एक साल के, जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत फायदेमंद होने वाली है, तो उसे आप जरूर कीजिए। प्राइस हमारा 50 रुपये ही रहेगा। तो ये देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है, ठीक है। तो आज आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाए, कल वाले जो क्वेश्चन थे वो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इसमें क्वेश्चन दे दिए नहीं गए, पोस्टर दे दिया गया। तो बढ़िया तरीके से पढ़ें, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आप आने वाले एग्जाम में सक्सेसफुल हो। उसको राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर्स की हमारी क्लासें चल रही है और आर्थिक समीक्षा की क्लासें चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।